जय मसीह की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि खुदा के फजल से आप सब सही सलामत हैं और खुश हैं। और मैं खुदा को शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे और एक मौका दिए खुदा ने कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। और आज का जो चर्चे का विषय है वो ये है कि यीशु मसीह की इंसानियत। मेरा एक पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि यीशु मसीह की शख्सियत जो है वो 100% इंसान है और 100% खुदा है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे यीशु मसीह 100% इंसान है। अगर आप फिलिपियों उसका 2:6-8 पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े के रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसान के मुशब्बह हो गया और इंसानी सूरत में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमान बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। देखिए, वो अपने अंदर में जो खुदाई थी उसको खाली करके पूरी तरह से 100% इंसान बन के इस दुनिया में आया। मैं उसके लिए आपको कुछ सबूतें पेश करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप यूहन्ना उसका 4 और 6वीं आयत में देखेंगे, वहाँ लिखा गया है, चुनाचे ईसा सफ़र से थका मंदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। सिर्फ इंसान ही थक सकता है। और वो चल के आए थे, पैदल, उड़ के नहीं आए थे, हवा में तैर के नहीं आए थे, चल के आए थे, इसलिए वो थक गए। खुदा थकता नहीं है, इंसान थकता है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है जब वो कसरत करता है या किसी काम में लग जाता है, तो वो उसका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो इसी तरह यीशु मसीह चल के आए, इसलिए थक गए। दूसरी सबूत यह है जो मत्ती उसके 4 और 2 आयत में है, 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखने के बाद उसे आखिरकार भूख लगी। सिर्फ इंसान को भूख लगती है, या तो जानवर या तो परिंदों को भूख लगती है, खुदा को भूख नहीं लगता। और जो फरिश्ते हैं उनको भूख नहीं लगता है, इंसान को भूख लगता है। तो यीशु मसीह को यहाँ 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखने के बाद भूख लगी। तीसरी सबूत वो यूहन्ना उसका 19:28 में है। इसके बाद जब ईसा ने जान लिया कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, तो उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। देखिए, पानी बनाने वाले को प्यास लग रही है, और वो भी कैसे? डिहाइड्रेटेड होने के बाद, पानी की कमी से प्यास। बहुत सारे मार पड़ी उनको, परेशानी झेले, उनको टॉर्चर किया गया और उनके बदन से पसीना छूटा, खून भी निकला। तो पानी की कमी से उनको प्यास लगी जब वो सलीब पर थे। चौथी सबूत वो लूका उसका 23 और 26वीं आयत में है। जब फौजी ईसा को ले जा रहे थे, वहाँ पर एक आदमी आया जिसका नाम था सुमोन। और सुमोन को पकड़ के वो कहते हैं कि यीशु मसीह की सलीब को उठा के उनके पीछे चलने के लिए। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह सलीब को जब ढोकर ला रहे थे, इतना बड़ा बोझ था और इतने सारे मारपीट और खून बहाने के बाद, पसीने बहाने के बाद वो थक चुके थे। सिर्फ इंसान थकता है, फरिश्ता या खुदा थकते नहीं हैं।
तो यीशु मसीह थक गया था। और एक सबूत मैं देना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह सूली पे दम तोड़ दी, उनके बदन के सारे जो पुर्जे काम करते हैं सब रुक गया। जब हम मर जाते हैं सब कुछ रुक जाता है, इसलिए हमें लेके गाड़ देते हैं या जला देते हैं हिंदू। तो यीशु मसीह जब मर गए, अपने आप को, अपने आत्मा को, रूह को खुदा के हाथ में सौंप कर वो जब मर गए, सब कुछ रुक गया। तो उनको लेके कब्र में रखे थे। देखिए, उस समय कुछ नहीं चल रहा था उनके अंदर, जीवन नहीं थी, जान नहीं थी। तो ये भी एक सबूत है। और एक सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ कि मत्ती उसकी 21 भी बाब 12 और 13 में लिखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में जो इबादत खाना था, जब वहाँ गए तो उनको वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था बाज़ार की तरह था। बिकते थे, ख़रीदते थे, पैसों का लेन देन होता था। उसको देख के उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा एक इंसानी फितरत है। तो ये एक सबूत है। और एक सबूत, जब लाज़र, मरियम और मार्था का भाई लाज़र जब गुज़र गया और यीशु मसीह वहाँ पर आए और उसको मुर्दों में से जी उठाए, उस वक्त लोगों के अंदर जो ईमान की कमी थी उसको देखकर वो बहुत ही उदास हुए और रो पड़े। ये एक इंसानी फितरत है, रोना, दुख होना, ये एक इंसानी फितरत है। जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहे थे, यरूशलेम को देख के भी लूका उसका 19वीं बाब 41वीं आयत में है, जब वो यरूशलेम के करीब पहुंचा तो शहर को देखकर रो पड़ा। तो रोना एक इंसानी फितरत है। दुख करना या दुखी होना एक इंसानी फितरत है, और ये यीशु मसीह ने हमको दिखाया। और आखिरी एक सबूत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है कि हमारी तरह यीशु मसीह भी आजमाए गए। 40 दिन और 40 रात उन्होंने जब रोज़ा रखा, उसके बाद शैतान आके उनको आजमाता है। और इसीलिए इब्रानियों की किताब वहाँ पर 4 और 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। तो इसका आज का जो ख़यालात है, इसे मैं आपके साथ बांटने का मकसद ये है कि कभी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को क्या मालूम हम किस तरह से, किस परेशानी से, किस आजमाइशों से गुज़रते हैं। तो आज का जो संदेश था, इसके ज़रिए मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि हम जो इंसान हैं और जिस राह से हम गुज़रते हैं, जिस परेशानियों को झेलते हैं, जिस आजमाइशों को हम सामना करते हैं, वो सारे परेशानी या आजमाइशों का वो पूरी तरह वाकिफ़ थे यीशु मसीह। और इसीलिए यीशु मसीह हमें ये कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन दूंगा। हमें अपने बलबूते से, अपने दिमाग से, इल्म से हम अपनी लड़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें रूल खुदूस की ज़रूरत है, खुदा की मदद की ज़रूरत है। और इसके चलते खुदा की मदद से हम फ़तह पा सकते हैं अपने सारे जो वीकनेस है उसके ऊपर। और इसके चलते खुदा को जलाल मिलेगा अगर हम ऐसे जिएं। जैसे मैंने आखिरी आयत में पढ़ रहा था कि सारे आजमाइशों से यीशु मसीह वाकिफ़ थे लेकिन गुनाह नहीं किए। तो वही खुदा हमसे चाहता है
कि हम भी जो आजमाइश से गुज़रते हैं, जब परेशानी से गुज़रते हैं, हमें गुनाह नहीं करना है और इससे जलाल मिलती है खुदा को। जय मसीह की। अगली बार फिर से मिलेंगे।